हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग ए बिजनेस। मींस कि एक बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करते हैं और एक बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। Basic factor starting a business enterprise is similar to any other human efforts. कोई भी काम करने के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। उसी तरह से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी हमें अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। इन विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्ट। कुछ निश्चित ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है। जैसे कि सब्जी बनाने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। प्याज कट करना पड़ता है, लहसुन कट करना पड़ता है, सब्जी कट करनी पड़ती है। इसी तरह से किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके लिए कैपिटल अरेंज करनी पड़ती है, लोकेशन देखनी पड़ती है और बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि हमें चेकआउट करने पड़ते। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। और जो पर्सन अपना बिजनेस सेटअप करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड ए बिजनेस एंटरप्राइज। किसी बिजनेस यूनिट की जो प्रोसेस करने से आउटपुट निकल के आता है उसको बिजनेस एंटरप्राइज कहेंगे। It is interesting to note that entrepreneurship, besides providing self-employment to the entrepreneur, is responsible to a great extent for creation and expansion of opportunity for others to economic activities to that is employment and profession. जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप ना केवल जो बिजनेस पर्सन है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बल्कि वो और भी जो दो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देती है। वो क्या क्या है? एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एक प्रोफेशन। एंड इन द प्रोसेस बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बिकम क्रूशियल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। और इस तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। When you make this choice, you become a job provider rather than a job seeker. अगर आप इस चॉइस को अपनाते हैं, मतलब कि एंटरप्रेन्योर बनने की चॉइस को अगर आप अपनाते तो आप एक जॉब प्रोवाइडर बनते हैं, ना कि जॉब सीकर। मीन्स आपको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती बल्कि आप दूसरे लोगों को जॉब देने का काम करते हैं। Besides enjoying a host of other financial and psychological rewards, आप जो है दूसरे जो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल जो रिवार्ड्स हैं वो लेते नहीं है बल्कि देने का काम करते हैं। टेकिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप बाय स्टार्टिंग वंस ओन बिजनेस इज ए मैटर ऑफ एस्पायरिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना किसी को भी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसको इंस्पायर करना है। It is defined as a systematic, purposeful and creative activity of identifying a need, mobilizing resources and organizing production with a view to delivering value to the customers, returns for the investors and profit for the self in accordance with the risk and uncertainties associated with business. It is defined, यह निश्चित है कि बिजनेस में क्या होता है, यह एक सिस्टमेटिक और पर्पसफुल क्रिएटिविटी होती है। जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाता है। मीन्स उनको इकट्ठा करके उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन किया जाता है with a view to delivering value to the customer. कस्टमर्स को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स, बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिटर्न्स मिलते हैं। एंड प्रॉफिट फॉर द सेल्फ, जो खुद बिजनेसमैन है
उसको प्रॉफिट मिलता है। जो उसने बिजनेस में अनिश्चितता के रिस्क को उठाया है उसके बदले में उसको क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। इस तरह से बिजनेस में किसी ना किसी को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है। दिस डेफिनेशन पॉइंट्स टू फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। इस डेफिनेशन से यह पॉइंट निकल कर आता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस किस फैक्टर की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग वन बिजनेस डज नॉट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना और उसको मैनेज करना अचानक से उसका नहीं कर सकते हैं। रेदर इट इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बल्कि एक आउटकम है एक पर्सन और एक बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसका। The choice of being an entrepreneur lies with an individual. एंटरप्रेन्योर बनने की जो चॉइस है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर होती है। In this regard, it becomes imperative to look at both factors in the environment as well as factors in the individual's perception of desirability and feasibility. इसमें दोनों को देखना इम्पोर्टेंट है। फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या क्या फैक्टर है, एज वेल एज फैक्टर्स इन द इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ डिजायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। एक इंडिविजुअल की कितनी इच्छा है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये दोनों फैक्टर को देखना आवश्यक है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना है, इस चीज का सिलेक्शन हम सबसे पहले करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सब्जी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस चीज की सब्जी बनानी है। द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। जो पहली जो चीज है एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है इज द नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस, कि किस तरह का बिजनेस उनको करना है, यह वो पहले डिसाइड करता है। He she will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profits. कोई भी बिजनेसमैन ही और सी वो इंडस्ट्री की उस ब्रांच में बिजनेस करने के लिए सोचता है जिसमें अधिक प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। The decision will be influenced by the customer requirement in the market. और ये डिसीजन वो इस बेस पे लेता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में किस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस प्रोडक्ट के लिए ज्यादा है, इस चीज से इन्फ्लुएंस होकर वो जो बिजनेसमैन है इस चीज का डिसीजन लेता है। And also the kind of technical knowledge and interest the entrepreneur has for producing a particular product. और दूसरी चीज वो क्या ध्यान में रखता है, जो बिजनेस वो स्टार्ट करने जा रहा है उसके लिए उसकी नॉलेज कितनी है, उसको कितनी उसके लिए टेक्निकल नॉलेज है और उसको इंटरेस्ट उस फील्ड में कितना है जिस फील्ड में वो बिजनेस करना चाहता है। सेकंड, साइज ऑफ बिजनेस। फिर सेकंड जो बिजनेसमैन है वो ये डिसाइड करता है कि उसका बिजनेस की साइज कितनी होनी चाहिए। साइज ऑफ द फर्म और स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो क्या लेना होता है कि जो काम वो शुरू कर रहा है वो कितने बड़े स्केल पे उसको करना है। वेदर द बिजनेस इज फॉर MSME सेक्टर और लार्ज स्केल एंटरप्राइज। बिजनेस स्मॉल स्केल सेक्टर पे करना है या लार्ज स्केल एंटरप्राइज पे करना है, ये एक बिजनेसमैन डिसाइड करता है। वेदर इट विल ऑपरेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और टेरिटरी सेक्टर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या टेरिटरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग और टेरिटरी सेक्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे कि पशुपालन होता है, फसल उगाते हैं, वो सब टेरिटरी मतलब प्रारंभिक क्षेत्र में इसको हम इंक्लूड करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो टेरिटरी फील्ड से जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल आता है उसको
फिर से मैन्युफैक्चर करके उससे एक तैयार प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में इसको इंक्लूड करते हैं। सम फैक्टर्स फेवर ए लार्ज साइज, कुछ जो फैक्टर होते हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट करने का फेवर करते हैं। वेयर इज अदर टेंड टू रिस्ट्रिक्ट द स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं फैक्टर जो कि लार्ज स्केल पे जो बिजनेस करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इफ द एंटरप्रेन्योर इज कॉन्फिडेंट that the demand for the proposed product is likely to be good over time and she can arrange the necessary capital for business, she can start the operation at a large scale। अगर कोई एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट और जो प्रोपोज्ड प्रोडक्ट उसने जो डिसाइड किया प्रोडक्ट उसकी डिमांड हमेशा रहेगी और वो जो बिजनेसमैन है ही और सी कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकता है बिजनेस के लिए, तो वो एक लार्ज स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर। थर्ड, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए उसकी एक परफेक्ट लोकेशन को चूज किया जाता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इज द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एक ऐसी जगह जहाँ पे एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया जाए। एनी मिस्टेक इन दिस रिगार्ड कैन रिजल्ट इन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम एक प्रॉपर लोकेशन चूज नहीं करते हैं तो इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ सकती है, इनकन्वीनियंस इन गेटिंग, और जो रॉ मटेरियल है उसको अरेंज करने में हमें बाधा आ सकती है। राइट काइंड ऑफ प्रोडक्शन इनपुट, सही तरह का जो प्रोडक्शन इनपुट है उसको अवेलेबल कराने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और सर्विंग द कस्टमर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अवेलेबिलिटी of raw materials and labor, power supply and services like banking, transportation, communication, warehousing, etc. are important factor while making a choice of location। जब हम किसी बिजनेस के लिए एक लोकेशन चूज करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल, लेबर, पावर सप्लाई, सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, मतलब बैंक वगैरह पास होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए सिटीज के साथ और कस्टमर के साथ, वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। ये सभी फैक्टर्स लोकेशन के नियर बाई होने चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के टाइम हम इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। फोर्थ इज फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो प्रपोजल हमने तैयार किया है उसको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा इसका हमें ध्यान रखना होता है। फाइनेंसिंग इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग। फाइनेंस से मतलब है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलेगी, एज वेल एज फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोपोज्ड बिजनेस, और जो बिजनेस हमने प्रपोज किया है उसको कंटिन्यू करने के लिए फाइनेंस कहाँ से अरेंज हो पाएगा। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, and in current assets like raw materials, books, debt, stock of finished goods, etc. कैपिटल की आवश्यकता होती है फिक्स्ड जो एसेट्स है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि लैंड चाहिए होती है किसी बिजनेस को करने के लिए, या बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, मशीनरीज की आवश्यकता होती है, और भी अदर जो इक्विपमेंट है उनके लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। और जो करंट एसेट्स हैं उसके लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, बुक्स वगैरह, डेप्ट जो होते हैं, और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसके लिए। कैपिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, और कैपिटल की आवश्यकता प्रतिदिन के जो खर्चे हैं उनके लिए भी आवश्यक होती है। फिफ्थ, फिजिकल फैसिलिटीज, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना आवश्यक होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स
building and sportive services is an important factor to be considered at the start of business. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, इक्विपमेंट की जो आवश्यकता होती है, बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, और जो भी सपोर्टिव जो सर्विसेज होती हैं जो बिजनेस के लिए रिक्वायर होती हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। द डिसीजन रिलेटिंग टू दिस फैक्टर विल डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। इस फैक्टर के रिलेटेड डिसीजन जो है वो बिजनेस के साइज और उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि हमें इस तरह की फिजिकल फैसिलिटीज की आवश्यकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, ये फंड की उपलब्धता और प्रोडक्शन की प्रोसेस पर भी डिपेंड है। 6, कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक क्षमतावान और एक कमिटेड वर्कफोर्स की आवश्यकता होती है। एवरी एंटरप्राइज नीड्स कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं किसी भी बिजनेस में, उनको फुलफिल करने के लिए एक स्किल्ड और एक ऐसी वर्कफोर्स की आवश्यकता होती है जो एंटरप्राइज में कंटिन्यू काम करे, मीन्स बार बार में एंटरप्राइज को छोड़कर ना जाए। सो दैट फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउट, ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी हेल्प से जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है उनको हम डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। सिंस नो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर कैन डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, जैसे कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो खुद से सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकता। She must identify the requirement of skilled and unskilled workers and managerial staff। किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस को चलाने के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स और मैनेजरियल स्टाफ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्लान्स शुड आल्सो बी मेड अबाउट हाउ द एम्प्लॉइज विल बी ट्रेंड एंड मोटिवेटेड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसलिए प्लान्स भी बनाए जाते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाए और उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। 7th इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी दिस डेज। इन दिनों में टैक्स की प्लानिंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, because there are a number of taxes law in the country, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे टैक्स के कानून हैं। they influence almost every aspect of the functioning of modern business। मॉडर्न बिजनेस को चलाने के लिए ये टैक्सेस प्रत्येक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। द एंटरप्रेन्योर हैज कंसिडर्ड इन एडवांस द टैक्स liability under various tax laws and its impact on business decisions। बिजनेस एंटरप्रेन्योर को एडवांस में ही यह कंसीडर करना चाहिए कि जो टैक्स जो कानून है उसकी क्या लायबिलिटीज होंगी और उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। 8th इज लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। After the decisions relating to the above mentioned factors have been taken, अगर एक बार हम जो ऊपर जो फैक्टर्स दिए गए हैं उनके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, द एंटरप्रेन्योर कैन गो अहेड, तो फिर एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ सकता है, मींस उस बिजनेस को लॉन्च कर सकता है। विद एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज विच वुड मीन, इसका मतलब है मोबिलाइजिंग वेरियस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको मोबिलाइज करना, मींस उनको उनके काम पर लगाना। फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है जो इम्पोर्टेंट है उनको फुलफिल करना। स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन को स्टार्ट करना। एंड इनिशिएटिंग द सेल प्रमोशन कैंपेन, और जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की सेल करने के लिए प्रमोशन करना। ए बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी ए सोल प्रोप्राइटर फर्म, एक जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो सिंगल फर्म हो सकती है, एक पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप हो सकती है, और एक कंपनी या फिर एक कंपनी हो सकती है। फॉर विच प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन, जिसके लिए कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। फर्स्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी।
सेकंड, सोर्स फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल बी रेज्ड। सेकंड ये है कि जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कहाँ से उसका अरेंजमेंट होगा। एंड थर्ड इज द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजिंग द कैपिटल इन द फर्म। जो कैपिटल अरेंज की है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।